हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट जो 2021 में कंडक्ट कराया गया था, उसी के आधार पर 3000 वैकेंसी आई हैं। और वो आई हैं लिपिक की, मतलब कि जो क्लर्क होते हैं माध्यमिक स्कूलों में, उन्हीं के लिए ये पोस्ट है। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, मतलब किस किस स्टेज से होकर के चयन प्रक्रिया होगी, सैलरी क्या होने वाली है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सभी 12th पास या सभी डिग्री वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ इसमें रेस्ट्रिक्शन है जो कि स्पेशल डिग्री वाले या स्पेशल डिप्लोमा वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पैट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस पहला तो पैट के आधार पर ही यहाँ पर कट ऑफ तैयार करी जाएगी। तो कट ऑफ की हम यहीं पर बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो लेखपाल में था वो 8000 के लगभग पोस्ट थी, और उसमें जो कट ऑफ लगी थी उन्होंने 15 गुना लिए हैं, और 15 गुना के हिसाब से उन्होंने लगभग 62 के आसपास लगाई थी। उन्होंने 62 और 66 के अराउंड ही रही थी सभी की। 66 जनरल की थी, और 62 ओबीसी, और 66 ही ओबीसी थी, और 62 SC ST लगभग सभी की समान थी, 62 के अप्रोक्स थी। तो उस हिसाब को अगर हम लगाए तो इसमें 10 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे जो कि टाइपिंग टेस्ट देंगे। तो जिन्होंने भी पैट दे रखा है 2021 का और उनके लगभग 65 प्लस मार्क्स हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हैं, और जैसे SC कैटेगरी या ST कैटेगरी को आप 5 क्वेश्चन कम मान सकते हैं, तो उस हिसाब से अब आप सोच रहे हो कि इसकी इतनी कम क्यों जाएगी। उसकी कट ऑफ कम जाने के पीछे रीजन है क्योंकि स्पेशल कैटेगरी वाले या स्पेशल डिप्लोमा वाले कैंडिडेट बहुत कम होते हैं। क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक अलग तौर पे लिया गया है, ऐसा नहीं है कि सब 12th वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात कर लेते हैं तो जिनके पास CCC डिप्लोमा होगा, या फिर BCA या BTech या फिर BSc कंप्यूटर साइंस से, मतलब इसमें कंप्यूटर मैंडेटरी है, तो जिसने भी कंप्यूटर से कोई डिप्लोमा किया होगा तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले कट ऑफ जारी होगी पैट की, और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 20 नंबर का होगा, और 20 नंबर के इंटरव्यू के बाद ही 80:20 का रेशियो होगा, जिससे फाइनल मेरिट तैयार होगी। मतलब कि उसमें 80 नंबर का वेटेज रहेगा जो पैट का स्कोर रहेगा, और 20% का वेटेज रहेगा जो इंटरव्यू का होगा, और टाइपिंग टेस्ट जो रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो ये थी हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हमने बात कर ली है। आगे बात करते हैं सैलरी क्या रहने वाली है। तो चूंकि एक क्लर्क की पोस्ट है तो इसमें लगभग 2000 ग्रेड पे सैलरी रहेगी, इसमें 2000 का ग्रेड पे मिलेगा। तो इसमें अगर हम कैश मान लेते हैं इन हैंड तो वो ओवरऑल जाकर के बैठता है आपके हाथ में 32,000 से लेकर के 38,000, और इसमें 7th पे CPC पे स्केल लग जाता है तो लगभग 21,000 से 69,000 तक की आपकी सैलरी आपके पास रहेगी। तो इसमें प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं क्योंकि ये लगभग समूह गय की पोस्ट है, तो इसमें प्रमोशन भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, लगभग 5 या 10 साल में आपके प्रमोशन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें यहाँ पर देखो, पहली बात इसमें सिर्फ एक ही चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पर शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी, मतलब कि जो भी क्लर्क है उनकी चयन किया जाएगा। और यहाँ पर हमारे लिए एक ही इंपॉर्टेंट डेट है, और वो है 19/8/2022। इस डेट से आवेदन स्टार्ट होंगे, और जो भी एलिजिबल होंगे कैंडिडेट वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 1 महीने तक अप्लाई होंगे आवेदन, और उसके बाद से क्या होगा, आवेदन बंद हो जाएंगे। 19/9/2022 तक ये चलेंगे। आगे आता है 6 पॉइंट हमारे लिए। तो 6 पॉइंट में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर 26 तारीख उन्होंने डेट निर्धारित कर रही है। इसमें 26/9/2022 को पैट की कट ऑफ जारी कर दी जाएगी। उसके बाद एक पद के 10 गुना आवेदक को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो 17/10/2022 पहले से फिक्स कर दी गई है, इस तारीख को टाइपिंग होगी जो भी क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे। उसके बाद चूंकि क्वालिफाई है ये जो कंप्यूटर टेस्ट है, सॉरी जो टाइपिंग टेस्ट है क्वालिफाइंग नेचर का है, तो जो भी इसमें पास किए जाएंगे कंप्यूटर टेस्ट में, टाइपिंग टेस्ट में, पैट के आधार पर उनकी मेरिट तैयार करी जाएगी और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू को बुलाने के बाद 20 नंबर का इंटरव्यू होगा, और जो बच्चे इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं, इंटरव्यू पास कर लेते हैं, तो उन्हीं को एलिजिबल मानते हुए 1:3 का रेशियो माना जाएगा। मतलब कि एक पोस्ट पर 3 कैंडिडेट को बुला करके वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, और तब फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो लगभग अगर हम स्टेज मानते हैं तो पहला तो हो जाता है हमारे पास पैट की कट ऑफ तैयार होकर के, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो लगभग 3 स्टेज तो यहाँ पर पक्के तौर पर हम कह सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकल जाएगी वो 16/12/2022 तक। तो कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो जनवरी 2023 या फरवरी 2023 तक ज्वाइनिंग लेटर इशू करा दिए जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आपके पास कंप्यूटर लेवल की डिग्री है तो आप इसमें जरूर अप्लाई करिएगा। ये चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर में फॉर्म, सितंबर में क्या बोलते हैं, जो पैट के आधार पे वैकेंसी ये फिल होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगले महीने से इनके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन सब का ध्यान रखना चाहिए, और टाइम टू टाइम यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट को विजिट करते रहिए। यही छोटी सी एक जानकारी देनी थी, बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको देता रहूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।